श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हमारी वाणी को सुन रहे हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शिव गुरु जगत गुरु हैं, जगत पिता हैं। शिव को गुरु बनाने के लिए हम लोग को 3 सूत्र मिला है, जिसे हम लोग रोज कहते हैं, करते भी हैं और दूसरों से कहते भी हैं कि 3 सूत्र से शिव हमारे गुरु हैं और आपके भी गुरु हो सकते हैं। हे भैया, हे दीदी, हम शिव को गुरु माने हैं, आप लोग भी शिव को गुरु मान लीजिए। तो पहला नियम है दया मांगना, दूसरा सूत्र है चर्चा करना और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। इसे रोज करना है तो शिव गुरु कल्याण करते हैं। शिव गुरु के शरण में जो जाते हैं सबका कल्याण करते हैं। शिव गुरु की नज़र में अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं है, काला गोरा का कोई भेद नहीं है। शिव गुरु को जो मन से चाहते हैं, दिल से स्मरण करते हैं, गुरु उनको अपना शरण में ले लेते हैं। इसी पर एक छोटा सा प्रसंग है। एक पारस नाम का चमार थे, जो जाति का तो वह चमार थे, पर मन से दिल से अपने शिव गुरु में हमेशा खोए रहते थे। दिन भर वह चप्पल को सीते थे और मन ही मन शिव गुरु का भजन गाते थे और बहुत मगन रहते थे। एक दिन उनके पास एक पंडित जी आए और देखे कि ये चमार तो चप्पल जो सी रहे हैं, उसी पर जो सालीग्राम का पत्थर था, उसी पर वह चप्पल सीते थे। जिस पत्थर को लोग पूजते हैं, जिसमें शिव का वास रहता है, उसी पत्थर पर वह अपने पैर रख करके और दबा दबा करके चप्पल सीते थे। तो पंडित जी बोले कि हे मोची भाई, कि आप मुझसे यह पत्थर बेच दीजिए कि मैं आपको 5 रुपया दूंगा। चमार खुशी खुशी वह पत्थर दे दिए। सोचे कि पथले न है, फिर मैं दूसरा कहीं से ले आऊँगा। तो वह पंडित जी उस पत्थर को लिए और वो अपने घर चले गए और पूजा स्थान पर मंदिर में उसे साफ सुथरा करके वस्त्र में लपेट करके और पूजा स्थान पर रख करके पूजा करने लगे। तो शिव गुरु जो वास थे वह पत्थर में, उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पंडित जी पूजा कर देते थे और उसके बाद दिन भर वह पत्थर पड़ा रहता था। और वही मोची था तो मोची चप्पल सीता था दिन भर, पर भजन गुनगुनाता था। इसलिए शिव गुरु का मन वहीं पर उन्हीं के पास लगता था। तो वह पंडित जी को सौंपन दिए कि हे पंडित जी, तुम जहाँ से मुझको जहाँ से लाए हो, उसी के पास, उसी मोची के पास मुझे छोड़ाओ, कि मैं आपके पास नहीं रहूँगा कि आप पूजा करके दिन भर मुझे सुनसान में रखते हैं। वह भले ही मेरे शरीर के ऊपर जब वह चप्पल पर पानी छिड़कते थे तो ऐसा लगता था कि मुझे स्नान करा रहे हैं। जब दबा दबा करके चप्पल सीते थे तो ऐसा लगता था कि मेरे शरीर को दाब रहे हैं। जब चप्पल में सुई पिरोते सीते थे तो मुझे लगता था कि मेरे कानों में कुंडल पहना रहे हैं, कि उनका हर स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता था। वह भले ही चप्पल सीते थे और उस पर सुई गांथते थे, पर मुझे तो लगता था कि मुझे नहवा रहे हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहना रहे हैं, कानों में कुंडल पहना रहे हैं, कि मुझे बहुत आनंद लगता था। तो इस पर सौंपन में दिए पंडित जी को, और जब सौंपन
से जागृत हुए पंडित जी, तो कहे कि कितना वह चमार भाग्यशाली है। पत्तल को ले जाकर के दिए और बोले कि हे मोची भाई, कि तुम कितने भाग्यशाली हो, कि देखो यह कोई साधारण पत्तल नहीं है, इस पत्तल में शिव का वास रहता है और इस पत्तल को मैं अपने पूजा घर में सजा कर रख रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। तब यह हमें सौंपन दिए हैं कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, मुझे छोड़ आओ उसी मोची के पास, कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि इसे तुम ले करके। और वह मोची जो था बहुत गरीब था और उसको कोई संतान भी नहीं थी, तब वह अज्ञानी थे पर दिल का साफ सुथरा थे। तो पंडित जी उनको विधि पूर्वक सब बताएं, पूजा की, और वह मोची भी उसी तरह से पूजा करने लगा। जब पूजा करने लगा तो धीरे धीरे उसके घर में इतना ना रुपया पैसा आमदनी बढ़ने लगा कि वह सेठ बन गया और उसके घर में 2-4 बच्चे भी हुए। तो शिव गुरु सभी पर दया करती है, जो उनको याद करता है, जो उनको ख्याल में रखता है, तो वो भी उसको याद करते हैं। इसलिए सभी प्राणियों को शिव गुरु से जुड़े रहें। जैसे हमारे गुरु जी, शिवर वाले गुरु जी बताते हैं, 1 लोटा जल सभी समस्या का हल। उसी तरह से हमें 3 सूत्र करना है, नमः शिवाय करना है, अपने गुरु को रोज दया मांगना है, चर्चा करना है। इसे गुरु सभी लोग, हम लोग बहुत आजमा करके देखे हैं, और गुरु भाई गुरु बहन से विनती है कि आप लोग भी इन्हें आजमा करके देखें। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को गुरु के चरणों में विराम रखती हूँ।